अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत में एक नई कहानी लेकर पेश करता हूँ जो कि आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत पसंद आएगी। ये कहानी कुछ इस तरह की है कि एक गांव में एक औरत रहा करती थी। उसके 4 बच्चे थे। तो उन्होंने एक नई जगह पर मकान लिया किराए पे। जब किराए का वो मकान ले लिया तो वहाँ उस मकान में वो बिल्कुल खाली था, खाली पड़ा रहता था बहुत अच्छे से। खैर वो झाड़ पोछा करके सफाई करके उस औरत ने अपने बच्चों के साथ वो वहाँ शिफ्ट हो गई, समझे, गाँव के अंदर। और जब रहने लगे, रहते रहते कुछ दिन हुए तो अचानक उसकी एक बच्ची पर असरअंदाज हुई। वो वहाँ पे एक आत्मा भटक रही होती है जो पूरे परिवार को तंग करने पे शुरू है। सबसे पहले एक बूढ़े शख्स की आवाज़ आती है। बच्ची जो होती है उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है। उसकी बच्ची कोई 8-9 साल की होती है। तो जब वो आवाज़ जो चेंज होती है तो उसमें से मर्दानी आवाज़ एक बूढ़े बूढ़े आदमी की नज़र आती है। वो आवाज़ आती है। यार वो सुनते हैं, वो सब डर जाते हैं। और फिर वहाँ पे एक अजीब सी सन्नाटा, एकदम डरावनी आवाज़ आना शुरू हो जाती है। और जितने बच्चों को खिलौने होते हैं, चीज़ें होती हैं, सब अपनी जगहों से इधर उधर उड़ने लगती हैं। और कुर्सियाँ जो होती हैं वो भी ऐसे ऐसे हिल रही होती हैं। खैर उसके बाद क्या होता है, अभी सब तरफ डर जाते हैं और बच्ची की और मर्दाना आवाज़ आती रहती है। अब ये लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। खैर दूसरे दिन फिर वो लोग पुलिस को इत्तला देते हैं। पुलिस आती है तहकीकात करने के लिए। जब वो पुलिस तहकीकात करती है इस केस की, तो पुलिस अफसर वगैरह सब तहकीकात कर रहे हैं। उतने में फिर वही रूह आ जाती है बच्ची के ऊपर। तो बच्ची में मर्दाने की आवाज़ सी निकलती है। तो इंस्पेक्टर कहता है ये आवाज़ कैसी निकल रही है, ये तो मर्दाना आवाज़ है कोई। वो बच्ची के ऊपर से आ रही होती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, सबको, पूरे परिवार को मार दूंगा। और वो जो है चीज़ें ना अपनी जगहों से एकदम उड़ने लगती हैं, हटने लगती हैं। कुर्सी, खाली कुर्सी हिल रही होती है, एक पे इंस्पेक्टर बैठा होता है, उसके सामने खाली कुर्सी पड़ी होती है, तो वो भी यूं 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 करके हिल रही होती है। अब वो इंस्पेक्टर कहते हैं ये कुर्सी इतनी, ये सब चीज़ें हिल रही हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ है। खैर वो अपनी तहकीकात तो सब चीज़ें लिखने के बाद फिर वो लोग कहते हैं अच्छा भी अब हम जा रहे हैं, तहकीकाती रिपोर्ट करेंगे, मालूमात करेंगे, उसके बाद हम आपको, आपके परिवार को सारी कहानी हम बताएंगे। खैर वो इंस्पेक्टर बन करके अपनी रिपोर्ट लेकर चले जाते हैं। अब जब वो थाने जाते हैं फिर अपनी सब चीज़ तहकीक करते हैं, सब करते हैं, तो उस मकान नंबर का चैप्टर निकालते हैं वो लोग। इंस्पेक्टर वगैरह जो होते हैं वो पुराने मकान का कैप्टन नंबर से उसका निकालते कि यहाँ कौन रहता था, पहले क्या चक्कर था, क्या मसला था। जब वो तहकीकात करते हैं, तहकीकात करने के बाद पता चलता है कि वो वहाँ पर एक कोई बूढ़ा आदमी रहता था। अच्छा, वो बूढ़ा आदमी अकेला तनतना रहता था उस मकान के अंदर। कि अचानक से उसकी मौत वाक़ई होती है। वो क्या होता है, वो जाता है बाथरूम पेशाब करने के लिए रात के वक़्त। तो वहाँ पर एकदम अचानक से पैर फिसलता है, पैर फटता है और वो मर जाता है। तो उसकी रूह जो होती है वो वहाँ पर भटक रही होती है इसी घर के अंदर। जब उसको दफनाया नहीं गया होता तो उसकी रूह जो है, आत्मा जो है वो भटकती रहती है इधर-उधर। और जो है परिवार को, जो भी वहाँ पे लोग आते हैं ना, परिवार के लोग जो भी आता है वो तंग करता है, वो फिर मकान खाली करके चले जाते हैं। इस तरह अब जब इंस्पेक्टर ने वो निकाला, चैप्टर निकाला, तो पता चला यहाँ तो एक बूढ़ा आदमी रहता था, उसकी मौत वाक़ई है, उसकी रूह जो है ना वो भटकती रहती है। खैर वो जो है उसके बाद क्या होता है, इंस्पेक्टर वो अपनी रिपोर्ट लेकर पूरी आता है उस औरत के पास जिसने मकान किराए पर लिया होता है। कहती है अम्मा बात ये है, देखो जी, इस घर, इस फ्रेम के अंदर जो है ना रूहें भटक रही हैं। आप अपनी बच्ची को किसी तरह से, और आप अपनी फैमिली को लेकर घर को खाली कर दे तो आपकी बच्ची बच जाएगी, वरना ये बच्ची हो सकता है कि फिर वो मार दे, रूह उसको जो है ना मार देगी। तो बेहतर ये है कि आप अपनी बच्ची को लेकर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएं, खैरियत इतनी नहीं है। और इसको ऐसे ही ताला लगा दें। इंस्पेक्टर वो ये सब बताकर उस परिवार को चला जाता है। फिर उसकी अम्मा जो होती है, बच्चे बच्चे अपना सामान समेटते हैं, वो मकान को पूरी तौर पर खाली करते हैं, वो करते हैं, फिर सारा सामान समेट के वो अपने चले जाते हैं। और जाने के बाद वो घर को ताला लगा देते हैं। तो इस चीज़ का भी मम्मा अभी तक किसी से हल नहीं हो सका। बहरहाल हमारी इस कहानी को आप पसंद कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे हकीकी चैनल सब्सक्राइब को, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। सही है।